कथा यही तो सिखाती है, जीवन का हमारा एकमात्र सहारा तो वही है, बाकी सब आएंगे आकर छोड़कर चले जाएंगे, केवल एकमात्र जो सहारा है वो तो केवल और केवल कृष्ण नाम का सहारा है। इसीलिए उसको कभी मत छोड़ो, उसको हमेशा अपने साथ लेकर चलो। तो इसीलिए कहा भैया कथा कैसे सुने, तो भैया कथा ऐसे नहीं सुन पाओगे, कुछ ना कुछ जीतना पड़ेगा। बोले किसको जीते, बोले जिता सनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। बोले किसको जीते, बोले जिता सनो, बोले आसन को जीतो। किसको जीते, जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। किसको जीतो, बोले जित संगो, अपने संग को जीतो। किसको जीतो, बोले जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। आज के समय सबको जीतो, सबसे महत्वपूर्ण किसको जीतना है, बोले पहले अपने संग को जीतो। हमारे शास्त्रों में सबसे खतरनाक क्या बताया, बोले संग। जीवन में थोड़ा सा दुत्संग लग जाए तो अनेकों हजारों वर्षों के सत्संग को वो दुत्संग बिगाड़ देता है। इसीलिए कहा जरूरत है कि जीवन में वो संग हमारा अच्छा हो। अच्छा कोई सत्संगी भाई मिल जाए तो दूर बाजार जाते व्यक्ति को हाथ पकड़ के कथा में ले आता है, और एक दुत्संगी एक व्यसनी मिल जाए तो कथा में आते व्यक्ति को हाथ पकड़ के दुनिया में ले जाता है। तो सारा खेल सत्संगी, सारा खेल संग का ही तो है। कैसे संग में जा रहे हो, इसलिए तो आप कहते हो सारा संग का ही तो खेल है। कुछ लोगों से आप कहते हो बोले चलो इस बार बद्रीनाथ होके आए, सामने वाला कहता है बद्रीनाथ, अरे बस खाई में गिर गई तो ना 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 बद्रीनाथ नहीं। तो सारा संग का ही तो खेल है, पहले ही बाने बस खाई में गिरा दी, सारा प्रोग्राम पहले फेल कर दिया बाने। एक महाराज उत्साही सत्संगी मिलेगा, अरे वाह इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बद्रीनाथ क्यों, साथ में महाराज 4 धाम एक साथ ही करके आ जाएंगे, महाराज केदारनाथ भी हुआएंगे, यमुनोत्री गंगोत्री भी हुआएंगे। तो उत्साह होता है, उत्साह दिलाने वाला होता है, तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। उत्साह नहीं होता महाराज, इंटरेस्ट नहीं होता, तो कोई धर्म की ओर जा रहा होता है उसका भी वो मार्ग भटका देता है। इसीलिए हमारे यहाँ संत कहते हैं सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, सबसे ज्यादा भय किससे लगता है, बोले सबसे ज्यादा भय दुत्संग से लगता है। गलती से दुत्संग ना पड़ जाए, उसके चक्कर में ना फंस जाए। जैसे बहुत बढ़िया आपने सिंहासन पर हमें बिठा रखा है, खूब बढ़िया हवा चल रही है, सामने 56 भोग रखे, और इसी समय किसी ने हमारे पैर में सुई चुबो दी, क्या होगा, सारा ध्यान सारा फोकस जो अभी सिंहासन पे था, जो सामने 56 भोग पे था, जो इतनी वातानुकूलित इस वातावरण पे था, सारा ध्यान पैर के अंगूठे पर चला जाएगा कि सुई किसने चुबोई। बोले जीवन का दुत्संग भी उस पेनी सुई के समान है। बोले जब वो दुत्संग जीवन में थोड़े समय का आता है, सारी चीजों से ध्यान हट जाता है और उस ओर ही केंद्रित हो जाता है, उस ओर ही फोकस हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भैया इस बात को विशेष रूप से कहा कि अपने संग पर विशेष जोड़ दो कि हमारा संग खराब ना हो जाए। कथा में आओगे, मंदिर में आओगे, सत्संगियों के बीच में बैठोगे, वैसा ही संग मिलेगा, वैसी ही ऊर्जा मिलेगी, वैसी ही सकारात्मकता जीवन में आएगी। नकारात्मक लोगों के बीच में बैठोगे जो हमेशा नेगेटिव उल्टा ही सोचते रहते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वही उल्टा ही भर देंगे। यही तो होता है, हम जैसी आकृति जैसा जीवन में सोच लेते हैं वैसे ही जीवन में होने लगता है। यही तो सबसे बड़ा सत्य है। जो आप सोच रहे हो बोले वही तो आपकी जिंदगी में हो रहा है। जैसी आप कल्पना कर रहे हो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं सात्विकता के साथ जीवन में, सकारात्मकता के साथ आप जब जीवन को देखते हो, हर जगह अच्छाई ही अच्छाई दिखती है, हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखती है। यही तो अंतर है हमारा दुर्योधन में और युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर जी से कहा गया कि तुम्हें सबसे खराब व्यक्ति जो दिखे उसको लेकर आना। 6 महीने तक युधिष्ठिर घूमते रहे, उन्हें कोई बुरा खराब व्यक्ति दिखाई नहीं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई दिख रही थी। ये भले ही कैसा भी हो लेकिन सत्यवादी है, ये भले ही कैसा भी हो ये दिल का अच्छा है, ये कैसा भी हो लेकिन समय पे हमेशा काम आता है। हमारा हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई ही अच्छाई दिख रही थी। 6 महीने घूमकर वापस आए और बोले गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं, शायद मैं ही सबसे बुरा हूं, सब लोग अच्छे हैं, किसी के अंदर कोई अच्छाई, किसी के अंदर कोई अच्छाई। यही बात दुर्योधन से कही, बोले दुर्योधन तुझे कोई सबसे अच्छा व्यक्ति दिखता हो उसको बुला के ला। दुर्योधन भी 6 महीने तक घूमता रहा
लेकिन 6 महीना घूमने के बाद भी उसे कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। हर व्यक्ति के अंदर वो कमियां देख रहा था, नहीं ये ऐसा है, ये कामी है, ये लंपट है, ये झूठा है, ये अधर्मी है, ये अनीति है, ये है, सबके अंदर बुराई ही बुराई ढूंढ रहा था। और 6 महीने बाद आया, बोले गुरुदेव मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं, मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं। बोले यही जीवन की दो सोच है, दो बुद्धियां हैं, एक युधिष्ठिर और एक दुर्योधन। एक युधिष्ठिर है जिसे किसी के अंदर कोई कमियां कोई खामियां नहीं दिखती, एक दुर्योधन है जिसे हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी दिखती है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोले कमी कहां पर है? बोले कमी सामने वाले में नहीं है, कमी तो हमारी नजरों में है, हमारी आंखों में कमियां हैं। हम ढूंढना ही कमियों को चाहते हैं, हम देखना ही कमी को चाहते हैं। सामने वाले ने कितना भला चंगा, कितना सुंदर व्यवस्था की हो, कितना अच्छा काम किया हो, थोड़ी 19-20 जहां कमी लग जाए सारी बुद्धि सारा दिमाग वहीं अटक जाता है। बोले क्यों? बोले हमारी ऐसी वृत्ति बनी हुई है, नजर अटकती ही कमी पर है। सत्संग यही सिखाता है। बोले भैया उन कमियों को मत देखो, जीवन में हर जगह सार छिपा हुआ है। कीचड़ में कमल खिलता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है उस कीचड़ को देखकर दुखी हो रहे हो या खिले हुए कमल को देखकर प्रसन्न हो रहे हो, ये आप पर निर्भर है। उस कमल की सुगंध में आनंद ले रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। वृंदावन कितने लोग आते महाराज, कितने लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, महाराज वृंदावन आए, वहां पर इतनी भीड़, इतनी गंदगी थी, वहां नाला बह रहा था, वहां कीचड़ थी, वहां ये था, माम्बो था, माम्बो था। तीर्थों में जाते हैं, अनेक अनेक बात लेकर आते। कितने लोग ऐसे भी आते हैं, महाराज वृंदावन गए पता ही न चला, वृंदावन की परिक्रमा शुरू करी, ऐसा लग रहा था महाराज थोड़ी थोड़ी बांसुरी की आवाज आ रही है, उस बांसुरी की ध्वनि को सुनते सुनते हम चलते चले गए और पता नहीं कब पूरी परिक्रमा लग गई, हमें पता ही न चला। महाराज जब ठाकुर राधारमण जी के मंदिर में गए, ठाकुर को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ स्वयं ठाकुर बैठकर हमें ही देख रहे हो, ऐसे खिलखिला के मुस्कुरा रहे थे, ऐसी दंतावली दिखा रहे थे, मानो हमें ही देखकर प्रसन्न हो रहे हो। तो वही व्यक्ति है जो महाराज उस भाव से, उस रस से जाता है, उसे कोई गंदगी नहीं दिख रही, उसे कोई नाली नाला नहीं दिख रहा, उसे कोई भीड़ नहीं दिख रही, वो भाव से जा रहा है और मस्ती से उसका आनंद ले रहा है। तो कमियां हमारे नेत्रों में है, क्या देखना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। एक ग्लास खाली रख, आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली है, आधा व्यक्ति ऐसा है जो आधा खाली देखकर दुखी हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आधा भरा देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। इसीलिए कहा ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि जीवन की कौन सी स्थिति परिस्थिति को देखकर आप अपने जीवन में कैसा अनुभव करना चाहते हो। एक व्यक्ति ने, फिलोसफर ने बड़ा सुंदर कक्ष बनाया, बहुत सुंदर सजाया था, पूरे दीवालों को, फर्श को, सब कुछ, एक कोना केवल उसने छोड़ दिया, वहां कोई डेकोरेशन नहीं करी। सब लोग आते थे, देखते थे, बड़ी सुंदर महाराज टाइलिंग है, बड़ी सुंदर ऊपर का फॉल सीलिंग है, बड़ा सुंदर बनाया। लेकिन उस कोने पर जब पहुंचते थे तो कहते यार ये कोना क्यों छोड़ दिया, अरे इसमें कुछ क्यों नहीं किया। वो देखते देखते हंसता था और भैया सबसे उसने यही कहा, बोले यही मैं देखना चाहता था, इतनी सुंदर छत, इतनी सुंदर फर्श, इतनी सुंदर दीवारें, सब अच्छा अच्छा है, लेकिन आखिर में तुम्हारी बुद्धि सोच उसी कोने पर अटक गई, ये क्यों रह गया। बोले यही हमारे जीवन में हो जाता है, सब कुछ इतना जीवन में बढ़िया चंगा अच्छा चल रहा है, प्रारब्ध अनुसार कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच कोई जीवन में संकट दुख आ जाते हैं, वहीं पर हमारी बुद्धि अटक जाती है और उससे ही हम उभर नहीं पाते, उससे ही हम बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने से नीचे देखने का प्रयास करेंगे, हम महसूस करेंगे कितने करोड़ों करोड़ों लोगों से हम ऊपर हैं, कितना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की हुई है। इसलिए अपने जीवन में ऊपर जब जब देखोगे, जब तक दुखी रहोगे, निराश रहोगे, हताश रहोगे, उदास रहोगे, लेकिन जिस दिन अपने जीवन में नीचे देखना प्रारंभ कर दोगे, आप महसूस करोगे कि आपसे प्रसन्न व्यक्ति जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। तो कथा यही तो सिखा रही है, जीवन में सरल हो जाओ, जीवन में शांत हो जाओ, जीवन में हम झुकना सीख जाएं। यही कथा की, यही जीवन की, यही शास्त्रों की सबसे बड़ी पूर्णता है।